guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So guys, मेरे एग्जाम्स बस 2 दिन में स्टार्ट होने वाले हैं, दैट इज़ फ्रॉम 3rd of August. So let's see what I study in order to prepare for my PT2 exam. So without any further delay, let's get started. So guys, ये जो क्लिप्स है ना वो है 1st of August की, मतलब आज की ही ये क्लिप्स है और मैं आज ही इसे एडिट करके डाल भी दूंगी. So मैं ना आप लोग को बताती हूँ, मैं ना 31st of July को गई थी स्कूल और मैं 1st and 2nd August को नहीं जाने वाली हूँ क्योंकि 3rd से मेरा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है. तो मैंने 2 दिन के लिए प्रिपरेटरी लीव ली है स्कूल से. आज ना मैंने 10:30 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया और यहाँ पे मैं रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस बना रही थी. तो अभी तो जैसे मैंने आपको पहले भी बता के रखा हुआ है कि मेरे से अच्छे से नहीं बन पा रहा है, तो मैं अभी ना बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हूँ एक क्वेश्चन को बनाने में. मतलब मैं लिटरली जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन इस स्टडी सेशन में बनाया था ना, उसको मैंने आधे घंटे में कंप्लीट किया था. तो मैं कहीं ना कहीं फंस जा रही हूँ बहुत ज़्यादा, और अगर ऐसे मैं फंसते रह गई एग्ज़ाम में तो भाई मेरा पेपर कंप्लीट हो गया. तो इसीलिए मुझे अभी अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है. तो यहाँ पे ना मैं मतलब बना रही थी क्वेश्चन को, तो ये वाला क्वेश्चन तो मेरे से अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाया था, थोड़ा बहुत दिक्कत तो आ ही रहा था मुझे. बट इसके बाद में मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था तो वो मेरे से ईजिली सॉल्व हो गया था. बट बस एक जगह पे मैं अटकी थी, वो रिवैल्यूएशन का एक मतलब एडजस्टमेंट करना था, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा अटक गई थी. नहीं तो मेरा पूरा का पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सही बना था, बस रिवैल्यूएशन में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था. तो ऐसा नहीं है कि मेरे से सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, मतलब जो नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं वो मेरे से अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं. बट ऐसा नहीं होता है कि एक दो एडजस्टमेंट न्यू आ जाता है या फिर कुछ अलग टाइप का आ जाता है. तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आ जाते हैं क्वेश्चंस और थोड़ा सा एडजस्टमेंट न्यू रहता है, तो वो बस मेरे से नहीं हो पा रहा है. तो जैसा मैंने स्टार्ट किया था जब मैं बना रही थी इन सारे क्वेश्चन को पहली बार, तो वैसा मुझे अब दिक्कत नहीं आ रहा है. बस हाँ, अभी इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो मैं टाइम बहुत ज़्यादा ले रही हूँ उसको मुझे अभी रिड्यूस करना है. सो यस, मैंने उसके बाद में 12 बजे तक सॉल्व किया क्वेश्चंस और उसके बाद में मैंने 1 से 1.5 घंटे का ब्रेक लिया जिसमें मैंने लंच किया और उसके बाद में मैंने फिर से पढ़ना स्टार्ट किया. और यहाँ पे मैं कैपिटल एडजस्टमेंट वाला टॉपिक कर रही थी रिटायरमेंट वाले चैप्टर से, सीए पराग सर की वीडियो से. तो ये ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे अभी तक एडजस्टमेंट वाला जो है ये टॉपिक, वो मुझे एज़ कम्पेयर टू एडमिशन वाला चैप्टर का एडजस्टमेंट उससे मुझे ईजी लग रहा है. बट अभी थर्ड केस जो है वो मैंने अभी तक नहीं पढ़ रखा है, तो अभी उसको पढ़ने में पता चलेगा कि ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो इजी है या नहीं है. तो ये जो लेक्चर था ना वो 1 घंटे का था और मैंने इसे 2:20 तक कंप्लीट कर लिया था. एंड देन आई स्टार्टेड माय थर्ड स्टडी सेशन एंड साइड बाय साइड आई वाज हैविंग दीज फ्रूट्स. तो जब मैंने ये लेक्चर देखना स्टार्ट किया ना तो उसी टाइम पे बारिश पड़ने लगी. और मैं सच बता रही हूँ, मैंने इतने दिनों के बाद में बारिश देखी. मतलब हर जगह पे बारिश हो रही है, मतलब दिल्ली में भी हो रही है, पटना में भी हो रही है, इवन बनारस में भी हो रही है. बट हमारी तरफ, हमारी लोकेलिटी में बारिश नहीं हो रही थी. तो फाइनली मुझे बारिश देखने के लिए मिली है एंड आई वाज सो हैप्पी विद दैट. तो मेरा ना बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, मैं बस चाह रही थी कि मैं कैसे ना कैसे करके बारिश को एंजॉय करूँ बस. बट क्या कर सकती हूँ, अनफॉर्चुनेटली मेरा ये सपना पूरा नहीं हो पाया क्योंकि मेरे सिर पे एग्ज़ाम्स हैं और बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स हो रखे हैं. मुझे अपना सिलेबस पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद में रिवीजन भी करना है. तो यहाँ पे ना मैं सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ रही थी और मुझे अभी तक का सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट यही लग रहा है टॉपिक, क्योंकि और तो मुझे बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक लग रहे थे. बट ये वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस थोड़ा सा याद करना पड़ेगा ज़्यादा अच्छे से. तो ये जो लेक्चर था ना वो 1 hour 12 minutes का था और मैंने इसे कंप्लीट कर लिया था बहुत जल्दी, मतलब 1.5x पे लगा के मैं जल्दी इसे कंप्लीट कर रही थी क्योंकि मुझे एक लेक्चर और कंप्लीट करना है. उस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद में उसके बाद में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर देने वाली हूँ क्योंकि उसके बाद में जो भी है ना वो डाउट सेशन है और MCQ बेस्ड है. तो उसके बाद में अभी मेरे पास में उतना टाइम नहीं है कि मैं उसे भी देख पाऊँ. तो मुझे सबसे पहले तो चैप्टर कंप्लीट करना है और उसके बाद में मैं अपना रिविज़न करूँगी और कहीं पे भी डाउट आया तो मैं देख लूँगी अगर ज़रूरत पड़ी तो. यहाँ पे मैं बैठ के क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी रिलेटेड टू स्टाफिंग वाला चैप्टर, और जहाँ तक मैंने पढ़ रखा है तो मेरी कुछ मिस्टेक्स है जो कि मुझे 3-4 क्वेश्चन को ही सॉल्व करने के बाद में पता लग चुकी हैं. जैसे पहली मिस्टेक तो ये है मेरी कि मेरी वर्ड पावर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है. तो जो वर्ड को मैं एक वर्ड में लिख के एक्सप्रेस कर सकती हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, उसे मैं 3 वर्ड्स में एक्सप्लेन करके और उस चीज़ को लिख रही हूँ. तो इसमें मुझे दिक्कत आ रही है कि मुझे सूटेबल वर्ड्स नहीं मिल पा रहे हैं और मैं उसी वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर दे रही हूँ. और मेरी सेकंड मिस्टेक ये है कि मैं एक टॉपिक को कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. मतलब उसमें सिंपली लिखा हुआ था ना, एक क्वेश्चन था जिसमें
लिखा हुआ था कि एडवांटेजेस ऑफ स्टाफिंग को मेंशन करो, तो उसमें मेंशन करना लिखा हुआ था और मैंने पूरा का पूरा उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया, एडवांटेज को एक्सप्लेन कर दिया बेसिकली। तो ना यहाँ पे मैं पढ़ रही थी बट मुझे आपकी एक हेल्प की ज़रूरत है। सो ओवर टू द नेक्स्ट क्लिप। ओके, सो अभी ना मैं, जैसा आपने पहले क्लिप में देखा, तो मैं अभी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का और सेकंड क्वेश्चन का तो आंसर है, बट मैंने थर्ड और फोर्थ का भी आंसर अपने वर्ड्स में लिख लिया है। एज़ यू गाइज़ कैन सी, यहाँ पे मैंने अपने वर्ड्स में इस आंसर को भी लिख लिया है। बट जब मैं गई और मैंने सर्च किया कि मतलब इसका क्वेश्चन का आंसर कहाँ है, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है और यहाँ पे सिर्फ ए का सिंबल बनाया हुआ है, ए लिखा हुआ है और टाइमर का सिंबल बनाया हुआ है। तो और ये दोनों क्वेश्चन में है। सो अगर आप लोग के पास में ओसवाल की BST की क्वेश्चन बैंक है और अगर आपको पता है कि इसका आंसर कहाँ पर मिल सकता है, सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ हेल्प मी विद दिस। तो पता है, मैं इस क्वेश्चन का आंसर पता लगाने के लिए ना मैं यूट्यूब पे भी गई और मैंने सर्च किया कि ओसवाल बुक्स का रिव्यू। तो मुझे लगा कि उसमें डिटेल्ड वे में बताया जाएगा कि इस बुक की क्या क्या खासियत है और कुछ हो सकता है कि नया फ़ीचर होगा। तो मैं गई और मैंने सर्च किया और मैंने एक वीडियो देखा, बट उसमें भी कुछ नहीं बता रखा था इसके बारे में। फिर मैंने इनमें से एक क्वेश्चन को सर्च किया ब्रेनली पे। तो मैंने गूगल पे सर्च किया था तो ब्रेनली ऐप पे इसका आंसर मिला और जो मैंने लिखा था वो सही हो गया। तो वहाँ से मैंने एक क्वेश्चन का आंसर पता लगाया। बट अगर आपको पता है कि इन सारे क्वेश्चंस का आंसर, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आएंगे ओसवाल के बुक्स में, तो अगर आपको पता है कि इसके क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिल सकता है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल बिकॉज इट मोटिवेट्स मी a lot for making such type of videos for you all, and I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.